सिनर्जेट्स होंगे, यानी आगे से सिनर्जेट होगा एक के आगे एक। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जैकोट बनाएगा। फर्टिलाइजेशन हो गया, सपोज कीजिए जैकोट बना के दिया, ये एक जैकोट बना और एक जैकोट से एक एम्ब्रियो बन गया। जो नॉर्मल कंडीशन है जो आप पढ़े हुए हैं पहले से कि एक ओव्यूल के अंदर में एक एम्ब्रियो सैक के अंदर में एक एग है, फर्टिलाइजेशन हुआ, एक जैकोट बना, उससे एक एम्ब्रियो बन गया। वन वन हम हर जगह पर लिख सकते हैं, वन एग वन जैकोट, वन एग वन जैकोट एंड वन एम्ब्रियो, वन बन गया। अब देखिए बाहर से जो स्ट्रक्चर है, जो एक को आप देखते हैं एक बना कहां से है, आंसर है न्यूसेलस में। ये टिश्यू तो यहाँ का है वो न्यूसेलस है, और न्यूसेलस के जो सेल है वो डिप्लॉयड होते हैं और बाहर के पोर्शन जो है वो इंटैगुमेंट है। इंटैगुमेंट भी डिप्लॉयड होते हैं यानी ट्यूबल होते हैं। अब सोचिए न्यूसेलस के सेल एम्ब्रियो को बनाने लगा, इंटैगुमेंट जो है वो एम्ब्रियो को बनाने लगा, तो इंटैगुमेंट कई एम्ब्रियो को बना दिया, न्यूसेलस में कई जगह पर एम्ब्रियो बन गया। ये सब एम्ब्रियो है जो एम्ब्रियो बन के तैयार हो रहा है, ये सब एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो है जो आपको दिखला रहे हैं। तो खुद सोच सकते हैं कि एक ओव्यूल में एक एम्ब्रियो नॉर्मल बना और बाकी किस नॉर्मल मींस किससे बना, एक से बना, और बाकी न्यूसेलस और इंटैगुमेंट से जब एम्ब्रियो बना क्या हुआ, एडिशनल बना, इसलिए हम इसको कहेंगे एडवेंटिक पॉलीएम्ब्रियो। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे इसमें कि वे when nucellus या nucellar cell and integumentary cell produce embryo in addition to the embryo from an egg in an ovule या inside ovule or seed, तब आप इसका नाम क्या देंगे, एडवेंटिक पॉलीएम्ब्रियो। नेक्स्ट टर्म आ रहा है जिसको कहेंगे आप अपोमिक्सिस। Apomixis was discovered by Winkler. विंकलर नाम के साइंटिस्ट के द्वारा खोज हुआ। अपोमिक्सिस मीन्स क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल से क्या बनता है, सीड। और यहां पर हम लोग को यही पढ़ना है कि सीड का फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल से होता है, लेकिन यहां पर बिना फर्टिलाइजेशन का अगर बन जाएगा तो फॉर्मेशन ऑफ सीड फ्रॉम ओव्यूल विदाउट फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ सीड फ्रॉम ओव्यूल without fertilization seed called apomictic seed, जो सीड बनेगा उसको आप अपोमिक्टिक सीड कहेंगे। अब यहां लिखा हुआ है विदाउट फर्टिलाइजेशन, आप साथ में ये भी जोड़ सकते हैं विदाउट मियोसिस।
और रिडक्शन डिवीजन, ये भी लिख सकते हैं आप यहाँ। तो जनरली क्या होता है, सोचिए मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन, इससे एक बनता है, एक का फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जायगोट बनाते हैं, जायगोट एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो ओव्यूल है वो ओव्यूल फर्टिलाइजेशन होते ही सीड में चेंज कर जाता है, इसलिए सीड को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट मियोसिस, अगर किसी सीड का फॉर्मेशन हो जाए तो आप कहेंगे अपोमेक्सिस। तो हम एक डेफिनेशन ऐसे दे सकते हैं कि अपोमेक्सिस एक प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें बिना मियोसिस, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड का फॉर्मेशन हो जाता है। ऐसा आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। सो अपोमेक्सिस इज a special type of sexual reproduction where seed get produced without meiosis or reduction division and without fertilization. ऐसे आप बोल सकते हैं। अब अपोमेक्सिस को agamospermy, apomixis is also called asexual reproduction और agamospermy। agamo क्योंकि इसमें गैमेट बनने की कोई जरूरत नहीं है, agamospermy, no gamete formation। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। और आपको पता है कि अगर ऐसा होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी अपोमेक्सिस अगर एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर है, गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है, मियोसिस नहीं होता है, तो होगा क्या, जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो 100% अपने पेरेंट के जैसे होंगे, जिसको कहेंगे क्लोन फॉर्मेशन। तो अपोमेक्सिस के द्वारा भी क्लोन फॉर्मेशन होगा। एग्जाम्पल, अपोमेक्सिस कहां देखने को मिलेगा, तो आंसर है ग्रासेस में। एंड दूसरा एग्जाम्पल अगर लेंगे तो एस्ट्रेसी फैमिली, इसमें आता है सनफ्लावर। सो ग्रासेस एंड एस्ट्रेसी फैमिली मेंबर्स, एस्ट्रेसी फैमिली मेंबर्स इसमें अपोमेक्सिस देखने को मिल जाता है। अब हम बताना चाहेंगे आपको कि गवर्नमेंट क्या करती है कि हाइब्रिड सीड तैयार करती है जो फार्मर्स को सप्लाई करती है। फार्मर्स उसको खरीदते हैं, अपने फील्ड में, खेत में डालते हैं, लेकिन बार बार उनको वो हाइब्रिड सीड खरीदना पड़ता है, क्योंकि अगर वो एक बार अपने फील्ड में यानी खेत में डाल दिए उस हाइब्रिड सीड को, तो जो सीड उत्पन्न होगा वो धीरे धीरे खराब होता जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड विगर लॉस, जो हम यहाँ पर आपको दिखलाना चाहेंगे।
देखिए हाइब्रिड सेट जो होता है वो कॉस्टली होता है। हाइब्रिड सेट कॉस्टली होता है क्योंकि इस पर काफी खर्च आता है। लेबोरेटरी चाहिए, साइंटिस्ट यहाँ पर लैब में इसको प्रिपेयर करेगा। कल्चर मीडिया होना चाहिए डेवलप कराने के लिए। तो एक टॉल प्लांट को एक ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस करा करके एक हाइब्रिड तैयार किया गया। सपोज ये हमने जीनोटाइप दिया स्मॉल टी एंड कैपिटल टी फॉर टॉल एंड स्मॉल टी फॉर ड्वार्फ। अब सोचिए इसको क्रॉस करा करके इधर से गैमेट क्या आएगा कैपिटल टी, इधर से गैमेट क्या आएगा स्मॉल टी। दोनों को फर्टिलाइजर करा करके ये हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, जिसको कहेंगे आप F1 प्लांट। और ये F1 प्लांट हाइब्रिड प्लांट होगा, ये हाइब्रिड कहलाएगा। यही प्लांट सप्लाई किया जाएगा फार्मर्स को, सप्लाई टू द फार्मर्स। और किसान इसको अपने खेत में बोएगा, जिसको कहेंगे लैब टू लैंड। लैब से लैंड तक तैयार किए गए हाइब्रिड को भेजना। अब सोचिए अगर कोई फार्मर इसको परचेज करता है और अपने फील्ड में इसको डालता है इस हाइब्रिड प्लांट को, तो नेक्स्ट टाइम जो ये प्रोजेनी पैदा करेगा वो ऐसा हो जाएगा। देखिए ये इम्प्योर है, कैपिटल टी और स्मॉल टी से क्या हो गया ये इम्प्योर। और इम्प्योर को आप कहते हैं हाइब्रिड। उसमें से ये प्योर फॉर्म आ गया, क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन है। स्मॉल टी सिमिलर है, कैपिटल टी सिमिलर है। यहाँ ये डिफरेंट है, ये हाइब्रिड है। और ये दोनों जिसको मार्क कर रहे हैं ये दोनों प्योर हो गया, होमोजाइगस हो गया प्योर। नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा, फिर ये भी फिर से सेग्रीगेट कर जाएगा। कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी में सेग्रीगेट करेगा। ये तो प्योर को ही पैदा करेगा, ये भी प्योर को ही पैदा करेगा, लेकिन ये फिर सेग्रीगेट करके अपने इम्प्योरिटी में से प्योर वाले फॉर्म को निकाल रहा है। धीरे धीरे ये हाइब्रिड जो है इसका क्वालिटी घटता जा रहा है, जिसको हम लोग कहेंगे इनब्रीडिंग। इसको आप क्या कहेंगे इनब्रीडिंग। तो पहले आप और ब्रीडिंग करा करके हाइब्रिड बनाए हैं, फिर इसको इनब्रीडिंग के लिए छोड़ दिया गया है। इनब्रीडिंग मींस सेल्फ पॉलिनेशन, जिसको आप सेल्फिंग कहते हैं, जिसको आप सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि इस सेल्फिंग या सेल्फ फर्टिलाइजेशन के कारण क्या होगा, इंक्रीज इन होमोजाइगोसिटी। होमोजाइगस प्योर का मींस क्या हो गया होमोजाइगस। So increase in homozygosity, and loss of hybrid vigor. Loss of hybrid vigor. हाइब्रिड का जो पावर है, हाइब्रिड का जो क्वालिटी है वो खत्म होता जाएगा, जिसको कहेंगे हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो हम इसको कहेंगे इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। अगर हाइब्रिड विगर लॉस होता है तो आप उसको कहेंगे इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब कुछ लोगों को ये नहीं पता चला होगा ये 3 टाइप्स का कैसे ये प्लांट बना देगा। अब सोचिए एक प्लांट बना और एक प्लांट पर एक पार्ट मेल होगा, एक पार्ट फीमेल होगा। इस प्लांट का जीनोटाइप आप ऐसा किए हुए, अगर ये मेल है और ये फीमेल है तो गारंटी है दोनों का जीनोटाइप सेम होगा। अब इसके लिए अगर आप चेकर बोर्ड ले लें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ। अब एक तरफ आप मेल का गैमेट और एक तरफ फीमेल का गैमेट लीजिए। फीमेल के लिए वर्टिकल
और मेल के लिए हॉरिजॉन्टल कैमेरास दिखलाइए, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इस कैपिटल टी को इस कैपिटल टी से क्रॉस कराएंगे तो ऐसा होगा, इस कैपिटल टी को इस स्मॉल टी से क्रॉस कराएंगे ऐसा होगा, इस स्मॉल टी को इस कैपिटल टी से क्रॉस कराएंगे ऐसा होगा, इसको इस स्मॉल टी से क्रॉस कराएंगे तो ऐसा होगा। ये दोनों जिसको हम घेर लिए, ये होमोजाइगस हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 1, 1 2 1। यही यहाँ पर रेशियो लिखा हुआ है 1 2 1। अब आप समझ गए होंगे कि एक हाइब्रिड सीड को तैयार करने में वो काफी खर्च होता है, कॉस्टली होता है। दूसरा होता है कि फार्मर्स उसको एक ही बार यूज कर सकता है। तो हम लोग लिख लेंगे हाइब्रिड सीड इज कॉस्टली एंड कैन बी यूज्ड ओनली वंस, कैन बी यूज्ड ओनली वंस। हर बार उसको खरीदना पड़ेगा, नया बीज, नया हाइब्रिड सीड खरीदना पड़ेगा ज्यादा उपज कराने के लिए, इसलिए वो डिपेंडेंट होगा और खर्च ज्यादा आएगा। लेकिन अगर अपोमिक्सिस मेथड से कुछ प्लांट्स को अगर तैयार कर लिया जाए और फार्मर्स को सप्लाई किया जाए तो फार्मर्स को बार बार सीड खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखिए किसको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला तो टर्म है कि सीड का मीन्स जनरली हम लोग यही समझते हैं कि एक प्लांट के फ्रूट से जो निकलता है वो सीड होता है। लेकिन अगर हम बायोलॉजी के भाषा में अगर समझेंगे तो सीड का मीन्स होता है प्लांट का वो पार्ट जिससे फिर से नया प्लांट तैयार होता है। जैसे हम अगर एक प्लांट के रूट से नया प्लांट बनाते हैं, स्टेम से अगर हम नया प्लांट बनाते हैं, लीफ से अगर नया प्लांट बनाते हैं तो उसको भी हम सीड बोलते हैं। जैसे आप गन्ना लगाते हैं खेत में, शुगर केन की खेती करते हैं तो वहां पर स्टेम को कट करके लगाया जाता है, रोज गुलाब उगाया जाता है, स्टेम को कट करके लगाया जाता है। तो वो स्टेम वहां पर, स्टेम का जो पीस है छोटा, वो वहां पर सीड के रूप में जाना जाएगा। इसलिए जैसे बनाना की खेती होती है, केला में भी आप शकर्स का इस्तेमाल करते हैं या वर्टिकल राइजोम का इस्तेमाल करते हैं नया प्लांट लगाने के लिए। तो उस तरीके के प्लांट में अपोमिक्सिस पॉसिबल हो सकता है और किसान को बार बार कुछ नए प्रकार के सीड को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही आपके एनसीईआरटी में इस सेकेंड चैप्टर के लास्ट वाले समरी के ठीक ऊपर वाले पार्ट में लिखा हुआ है कि अपोमिक्सिस मेथड से नया प्लांट अगर तैयार हो जाए कि व्हेन हाइब्रिड्स आर produced through apomictic method, then there is no need of purchasing seed every time. अपोमिक्टिक सीड का जो क्वालिटी है वो जनरेशन टू जनरेशन क्या रह जाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि वो किसको पैदा करता है, क्लोन को पैदा करता है, क्योंकि वो एक असेक्सुअल मेथड होगा। इसलिए फार्मर्स को बार बार खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको समझना होगा। तो हम आपको क्या समझाए, अपोमिक्सिस मेथड से फार्मर्स को बेनिफिट दिलाया जा सकता है और जो वेजिटेटिवली प्रोपगेटेड प्लांट्स है वहां पर हम अपोमिक्सिस मेथड को लागू कर सकते हैं। लेकिन जहां पर 100% एक फ्रूट से उत्पन्न होने वाले सीड की बात होती है तो फिर वहां पर अपोमिक्सिस नहीं किया जा सकता है, उसमें